गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल लीला हमने स्टार्ट किया था, उसके 2 स्टैंजा के मीनिंग को हमने देखा है। उसी कविता का जो लास्ट स्टैंजा है आज मैं उसे पढ़ा रही हूँ और साथ ही मैं आज ड्रामा भी स्टार्ट करूँगी जिसका इंट्रोडक्शन दे दूँ और उसके कुछ पेज में भी मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो देख लेते हैं बाल लीला का जो लास्ट जो पद है उसका क्या मीनिंग है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोह सो कहत मोल को लिन्हो, तू जसूदा कब गायो। तो मैया मोही, मोही माने मुझे, मैया मीन्स माता, दाऊ मीन्स बड़े भैया को बोला गया है अर्थात बलराम को बोला गया है, बहुत माने बहुत, खिजायो माने परेशान करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए हैं, अब वो बाहर खेलने भी जाने लगे हैं। तब वो क्या बोल रहे हैं कि वो घर पर आते हैं और अपनी माँ को शिकायत करते हैं कि मैया बड़े भैया जो है मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं खेलने बाहर गया हूँ, मेरे दोस्तों के सामने जो है मेरे बड़े भैया बलराम जो है वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो मुझे, मोह सो कहत, मोह सो मने मुझसे, कहत मने बोलना, मोल मने खरीदना, लिन्हो मैंने लाया, तो मुझसे बोलते हैं कि मुझे खरीद कर लाया गया है। तू जसुमती कब जायो, माने तू जसुमती का बेटा नहीं है, जसुमती मैया ने अर्थात यशोदा मैया ने तुम्हें कहीं से खरीद कर लाए हैं। ठीक है, कहा करो यही, कहा मने क्या, करो मने करना, यही मने यह, रिस मने गुस्सा, के मारे, खेलन को ना ही जात, इसी कारण गुस्से के मारे अब से मैं खेलने को नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि भैया जब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ तो बलराम भैया जो है मुझे परेशान करते हैं, मुझे बोलते हैं कि यशोदा मैया ने मुझे खरीद कर लाया है, मैं यशोदा मैया का अपना बेटा नहीं हूँ। पुनी पुनी कहत कौन है माता को है तेरी तात, पुनी पुनी मैंने बार बार, कहत मैंने बोलना, बार बार मुझे बोलते हैं कि बता तो तेरी माता कौन है तेरो तात, तात मैंने पिता, और तेरे पिताजी कौन है। गोरे नंद जशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, बोले माता नंद बाबा जो है वो गोरे है, यशोदा माता जो है वो गोरी है और तू जो है श्याम रंग का है, तो बताओ तो कैसे यशोदा माता और नंद बाबा का पुत्र हो सकता है, दोनों गोरे हैं और तू काला है। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीखे देत बलबीर, चुटकी मतलब मजा लेकर के, ठीक है, हंसा सब, जब ये सब ग्वाल वाला ये बात सुनते हैं तो सब मुझ पर हंसते हैं। सीखे देत बलबीर, सीखे में सिखा देना, और बलराम भैया, बलबीर मतलब बलराम, और बलराम भैया जो है मेरे दोस्तों, मेरे ग्वाल सखाओं को भी ये सब सिखा देते हैं और फिर ये सब बोल बोल के सब लोग जो है मुझ पर हंसते हैं। ठीक है, तू मोही को मारन सीखो, मोही माने मुझे, मारन मीन्स मारना, तो यशोदा मैया से श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैया आपने केवल मुझे ही मारना और डांटना सीखा है। दाहू ही कबहू ही ना खींचो, मैंने दाहू ही कबहू ही ना खींचो मतलब, दाहू मतलब बड़े भैया, ठीक है, बड़े भैया को तुम जो है कभी भी कुछ भी नहीं बोलती हो, खींचो मैंने गुस्सा करना, उस पर कभी भी उन पर तुम कभी भी गुस्सा नहीं होती हो। मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझे, मोहन मतलब श्री कृष्ण के, तो गुस्से के रूप में जो श्री कृष्ण जी के मुंह से जो बात निकल रही है उन बातों को जसुमती मैया सुन कर जो है उनका आनंद ले रही है। रीझने मतलब आनंद ले रही है कि मेरा बालक इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझसे वो शिकायत भी करने लगा है, तो माता जो है अपने बेटे के मुख से इन सब बातों को सुनकर उसका आनंद भी ले रही है। सुन ही कान्हा बलभद्र जबाई, तब क्या बोलती है जशोदा माती, सुनी सुनो, मैंने सुनो बोल रही है, क्या बोल रही है, सुनो। बलभद्र मने बलभद्र मने इसको बोला गया है बलराम को, चबाई मने बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला, जनमत मने जन्म से, धूत मने दुष्ट, तो यशोदा माता ये बोलती है कि हे कन्हैया बलराम तो बहुत ही बोलता है और जन्म से ही बहुत दुष्ट है, तुम उसकी बातों को मत सुनो। सुर श्याम मोही गोधन की सौ, मोही मने मुझे, गोधन मने संध्या का समय, मैं जो इस संध्या का समय की कसम खाकर बोलती हूँ, हो माता तू पुत्र, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे बेटे हैं। इस तरह से माता यशोदा और श्री कृष्ण के बीच की जो बात है यहाँ बताई गई है, किस तरह श्री कृष्ण जी है अपने बलराम भैया की शिकायत जो है अपनी माता से करते हैं और माता उनकी सब बातों को आनंद से सुनती है और फिर उसका समाधान भी निकालती है। तो ये था हमारा बाल लीला जो कि आज कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आपको ये पोएट्री अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको आषाढ़ का एक दिन के बारे में भी बता देती हूँ। आषाढ़ का एक दिन आपका एक नाटक है जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो नाटक
आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें जो है कालिदास के जीवन के बारे में बताया गया। आप जानते होंगे कालिदास जो है हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार है, कहानीकार है, कवि है, ठीक है, कवि है, नॉट कहानी। तो और उनकी ही लव स्टोरी जो है इसमें अंकित है। इसमें 3 अध्याय है जिसमें से हम पढ़ेंगे। इससे इनके कुछ पात्र हैं, जिसका जो मुख्य पात्र है वो है अंबिका, जो कि एक ग्राम की एक वृद्धा महिला है। दूसरी है मल्लिका, जो कि अंबिका की बेटी है। कालिदास है जो कि इस नाटक का हीरो है, और मल्लिका जो है इस नाटक की हीरोइन है, ठीक है। दंतुल है जो कि राजपुरुष है, राजमहल की भी चर्चा हुई, जिसका नाम है उज्जैनी, वहाँ से वो आया हुआ है। मातुल जो है वो कालिदास का मामा है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे पात्र हैं जिसे हम आगे बढ़ने के साथ साथ देखेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि जो अंक 1 है, माने फर्स्ट जो अध्याय है, उसमें बताया गया है पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। तो बताया गया है नाटक का प्रारंभ होता है, दिखाया गया है कि बहुत तेज वर्षा हो रही है और वर्षा का शब्द भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिखाई देता है? फिर एक घर का दृश्य दिखाई देता है। एक साधारण प्रकोष्ठ, मैंने इस साधारण सा घर है, दीवारें लकड़ी की है परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई। तो जो घर है उसकी दीवारें लकड़ी से बनाई गई है, नीचे का जो फ्लोर है उसको मिट्टी से लिपा गया है, ठीक है। बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक चिन्ह बने हैं और दीवारों के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह भी है। सामने का द्वार अंधेरी ड्योरी में खुलता है। ड्योरी मतलब खिड़की की तरफ, ठीक है। उसके दोनों और छोटे ताक है, माने पलंग है, जिसमें मिट्टी के छोटे छोटे पलंग, ताक में नॉट पलंग, माने चबूतर टाइप का जो होता है, ठीक है, जिसमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाईं और द्वार द्वारा प्रकोष्ठ के जाने के लिए, तो बाईं ओर की दरवाजा है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना भी दिखाई देता है, ठीक है। मतलब है कि एक बड़ा सा सीमेंट का चबूतरा बनाया गया है जिसमें कुछ बिछा कर भी रखा गया है। द्वारों के किवाड़े भी मिट्टी के पोते गए हैं और उन पर गेरू और हल्दी से कमल और शंख बनाए गए हैं। दाईं और बड़ा सा झरोका है, मतलब खिड़की है, जहाँ से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। तो भले मिट्टी के दीवार में जो है उसमें भी जो गेरू रंग से हल्दी के रंग से कमल बनाए गए हैं, और खिड़की जो झरोका भी है, जो दाईं ओर झरोका भी है, जहाँ से बिजली के चमकने को हम देख सकते हैं। तो ये एक साधारण से घर का दृश्य बताया गया है। और ये घर किसका है? ये घर जो है मल्लिका का है, मल्लिका और अंबिका का है, ठीक है। तो कहानी का जो कहानी बोली, नाटक जो है इस तरह से बताया गया। प्रकोष्ठ में एक चूल्हा भी है, मेरे सामने जो एक मैंने चबूतरा है, वहाँ पे एक चूल्हा भी है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन भी सजा कर रखे गए हैं। दूसरी और झरोके से कुछ हटकर 3-4 2 बड़े बड़े कुंभ है, कुंभ मतलब घड़े हैं, मटके, मिट्टी के मटके जिसे पानी भर के रखा गया है, जिन पर काली को और काई जमी है, सफाई नहीं होने के कारण वो काले भी हो गए हैं, ठीक है। उन्हें कुश से ढक कर ऊपर पत्थर रख दे। कुश मने जो घास का बना हुआ ढकना है, उसे ढका गया है। झरोके सटा एक लकड़ी का आसन है, माने बैठने के लिए चेयर है, जिस पर बाग छाल बिछी हुई है, ठीक है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं बैठने के लिए। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान पटक रही है। एक बार झरोके की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है और फिर व्यस्त हो जाती है, ठीक है। माने अंबिका जो है घर में धान छान रही है, धान से चावल को अलग कर रही है, क्योंकि वो यही काम करती थी, खेती से चावल को लाती थी और धान को लाती थी, चावल निकालती थी, तो फिर उसे बेच कर ही उसका घर का खर्चा निकल पाता था, ठीक है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है और फिर अंबिका के पास आ जाती है। तो अंबिका जो है मल्लिका की माँ है, वो धान से गेहूँ चावल को अलग कर रही है और बार बार जो है दरवाजे की तरफ देख रही है, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है और अभी तक मल्लिका जो कि उसकी बेटी अभी तक वो घर में नहीं आई है, ठीक है। और फिर उसके बाद दिखती है कि मल्लिका का परिवेश होता है और जो कि बहुत ही पूरी तरह से भीग चुकी है, और अंबिका जो है उसकी तरफ देखती नहीं, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ही क्रोधित है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है और फिर अंबिका के पास आती है। तो बाद में दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ वो हम इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी माँ जो है क्यों गुस्सा है अपनी बेटी से, उसे भी नेक्स्ट क्लास में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, आज यहीं तक, थैंक यू।